जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का ज्ञान नहीं होता है, संसार भी उसका मूल्य नहीं समझता। सम्मान उसी को प्राप्त होता है जो हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को सम्मान दीजिए, तब संसार भी आपका सम्मान करेगा। मेरे प्रिय, श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम अपने आत्मसम्मान और मूल्य को समझो। तुम मेरी ही एक दिव्य रचना हो, इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस अपना कर्म करते जाओ और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। इसलिए अब भरपूर विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय अब शुरू होने वाला है। सुख, समृद्धि और महान सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कैसे हो मेरे प्रिय? बाबा सब देख रहे हैं कि तुम थक रहे हो, पर हार नहीं मान रहे हो। तुम्हारी आंखों में छिपे सपने और तुम्हारी रातों का संघर्ष, सब कुछ प्रभु के सामने है। आज तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य पता चलने वाला है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी अटूट भक्ति रंग ला चुकी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सफलता, ऐश्वर्य और समृद्धि का एक ऐसा नया सवेरा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस अपने कदम अब पीछे मत खींचना और मेरी इन बातों को अपनी आत्मा में ज़रूर बसा लो। मेरे प्रिय, याद रखना, संसार के नियम बदल सकते हैं, पर ईश्वर का न्याय कभी भी नहीं बदलता है। तुम बस अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखो, क्योंकि तुम जो ब्रह्मांड को दोगे वही अनंत गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए अपने मन से सारी घबराहट मिटा दो। जब तक अर्जुन अपने रथ की कमान खुद संभाल रहे थे, वो भी परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रथ की कमान श्री कृष्ण को सौंप दी, वो निश्चिंत हो गए। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी की बागडोर उस परमात्मा के हाथों में सौंप कर तो देखो। तुम्हारी हर उलझन वो चुटकियों में सुलझा देंगे। मेरे प्रिय, प्रभु तुम्हारे मन की हर उलझन से वाकिफ़ हैं। आज बाबा का ये दिव्य संदेश तुम्हें कुछ समझाना चाहता है। इसे ध्यान से सुनो और अपने भीतर उतार लो। तुम स्वयं को किसी से भी कमतर मत समझो। सबकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, और ईश्वर हर किसी को कोई ना कोई अद्भुत कला देकर ही इस धरा पर भेजते हैं। इसलिए किसी और के जीवन की चमक देखकर अपने संघर्ष को व्यर्थ बिल्कुल भी मत समझो। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब समय करवट लेता है तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। और याद रखो, बदलाव की शुरुआत तुमसे ही होती है, क्योंकि जो अपनी आदत नहीं बदल सकता वो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं बदल पाएगा। इसलिए हर परिस्थिति से पहले अपने मन को संभालिए, फिर निर्णय लो। प्रभु कहते हैं, अपने भीतर की समृद्धि पहचानो। इस संसार की चमक दमक अस्थायी है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ सब बदल सकते हैं, लेकिन भक्ति से जुड़ा हुआ हृदय कभी खाली नहीं रहता है। जो अपने जीवन में करुणा, सेवा और मेरा स्मरण रखता है, वो हर परिस्थिति में भीतर से और बाहर से समृद्ध बना रहता है। तुम दयालु बनो, निष्पक्ष बनो, ईमानदार रहो और सच्चे बनो, और जो ये सभी चीज़ें हैं, यानी तुम्हारे अच्छे कर्म, वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएंगे। मेरे प्रिय, विश्वास की शक्ति और सत्य कर्म के मार्ग पर चलकर तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट को त्याग दो, अच्छी सोच को अपनाओ। जो मिला है उसमें खुश रहो और आगे बढ़ते जाओ। सफलता वहीं मिलती है जहां परिश्रम और विश्वास होता है। हर मुश्किल आसान हो जाएगी जब आप बाबा पर विश्वास रखोगे। जीवन के उतार चढ़ाव तो केवल परीक्षाएं हैं। दुख में, सुख में अपने प्रभु को याद करो, जो सहारा सारे जगत का है। उसी से तुम अपने मन की सारी फरियाद करो, उसी के ऊपर अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। चिंता में पड़कर तुम अपना समय मत बर्बाद करो, चाहे हालात कैसे भी हों। बस बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि भक्ति वो ताकत है जो बिना दिखे भी सहारा देती है। मेरे प्रिय, तुम जो कुछ भी मन में सोचते हो या प्रार्थना में मांगते हो, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं। प्रभु का विचार तुम्हारे विचार से बहुत बड़ा है। तुम सच्चे मन से उनकी शरण को स्वीकार करो, फिर देखना पलक झपकते ही चमत्कार होगा। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और अर्जी भी लगाना। प्रभु की कृपा से तुम्हारी अर्जी बाबा के दरबार में ज़रूर स्वीकार होगी। अब सारी चिंताओं का त्याग करो और सच्चे मन से राम नाम का जाप करो। राम राम, जय श्री राम।